अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। क्योंकि अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। पिता को किडनी उन्होंने दी और सिंगापुर का वीडियो भी पोस्ट किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, क्या हार की समीक्षा करना गलत है? हर पार्टी जीत और हार के बाद अपनी समीक्षा करती है अपनी पार्टी की। हार के बाद समीक्षा किया आरजेडी ने, उसका खामियाजा झेलना पड़ा रोहिणी आचार्य को। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के हार के बाद रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया संजय सिंह पे कि जो पार्टी बिहार में नंबर 1 पे थी, आज वो नंबर 3 के पायदान पे कैसे आई। हार की समीक्षा करना चाहिए और हर पार्टी करती भी है। ये बात संजय सिंह को नागवार गुजरा तो रोहिणी आचार्य को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तेज प्रताप यादव को निकाला गया था पार्टी और परिवार से। अब जानने वाली बात यह है कि ये रोहिणी आचार्य कौन है। तो दोस्तों, रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरे नंबर पे आने वाली बेटी हैं, जिन्होंने अपना किडनी अपने पिता लालू यादव को दिया था। क्योंकि लालू यादव की तबीयत जब खराब हुई थी, उस टाइम पे डॉक्टरों ने बोला था कि किडनी इनका ट्रांसप्लांट होना है, तो कोई आगे नहीं आया। रोहिणी आचार्य थी जो आगे आके बोलती है कि मैं अपने पिता को अपना किडनी दूंगी। इस पे कई सारे सवाल भी उठे चुनाव में कि लालू यादव किडनी के बदले रोहिणी को टिकट दे रहे हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही थी और इन्होंने अपना चुनावी हलफनामे में 36 करोड़ की प्रॉपर्टी दर्शाई है। और रोहिणी आचार्य एक डॉक्टर है, इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है जमशेदपुर से। वहीं रोहिणी आचार्य आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, रात के अंधेरे में गाड़ी लेके निकल रही है आवाज से, और मीडिया कर्मियों ने रोका तो उन्होंने बताया कि मेरे संग जाती हुई है, मेरे संग मारपीट की गई है, मुझे पार्टी और परिवार से निकाला गया है। ठीक उसी तरह जैसे तेज प्रताप यादव को निकाला गया था। इतना मार्मिक और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की सबकी बात कर दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। इस पे तेज प्रताप यादव का रिएक्शन आया कि हमारे बहन के संग अत्याचार हुआ है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो चक्र चलेगा और सुदर्शन चक्र चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप यादव ने बहुत पहले ही अंदेशा जताया था कि संजय जो है, ये जयचंद है, ये पार्टी और परिवार को तोड़ना चाहता है। एक बार नहीं, कई बार तेज प्रताप यादव ने जयचंद के नाम से बोला हुआ है और लास्ट में तो पूरा खुलासा किया कि वो कौन है जयचंद पार्टी के अंदर, वो संजय है। अब बात यह है कि हार का समीक्षा करना इतना नागवार गुजरेगा कि इन्हें पार्टी और परिवार से निकाला गया। हर पार्टी करती है समीक्षा हार की, और सही में ऐसा क्या हुआ? जो पार्टी नंबर 1 पे पिछले चुनाव में थी, आज नंबर 3 के पायदान पे आ गई। तेज प्रताप यादव चुनकी लेते हुए कहते हैं कि तेजस्वी नहीं है, फेलस्वी हैं। और वहीं जेडीयू में मंथन चल रहा है कि अब हमारा सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि जेडीयू चाहती है कि सीएम में नीतीश कुमार हो और बीजेपी चाहती है कि इस बार सीएम हमारे बीजेपी से हो कोई।
वहां उनके कुछ आला अधिकारी कहते कि नहीं, नीतीश कुमार जी से हमारी कमिटमेंट है, तो सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को केंद्र में कोई बड़ी जगह दी जाएगी और सीएम चेहरा कोई नया होगा, कोई युवा होगा। तो अभी इंडियन इस मंथन में लगी हुई है, तब तक ये हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि सीएम होगा कौन, सीएम चेहरा कौन होगा। क्या नीतीश कुमार फिर पलटेंगे, और पलटने के बाद अगर वो आरजेडी में जाते हैं तो क्या सरकार बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों के आंकड़े मिला के 117 सीटों की होगी, जिसमें आपको बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, तो कहीं ना कहीं नहीं बन पाएगी, 5 सीटों का आंकड़ा कम है। और बीजेपी भी चाहे तो नहीं बना सकती। हां, गठबंधन की बाकी पार्टियों को लेके और निर्दलीय से कुछ पार्टी तोड़ के बीजेपी अपना सरकार बना सकती है बिहार के अंदर। लेकिन अब सीएम कैंडिडेट होगा कौन, कौन है अगला सीएम का चेहरा बिहार के अंदर। और इस बार जो वोटिंग हुई है इतने बड़े पैमाने पे, किस मुद्दे पे वोटिंग हुई है? सिर्फ रोजगार और फलाइन को लेके हुई है। ये जंगल राज तो हर बार का था कानून व्यवस्था को लेके, लेकिन इस बार का मुद्दा कुछ अलग ही था। फलाइन रोकिए और रोजगार दीजिए। तो वाकई अगर युवाओं ने रोजगार और फलाइन को लेके वोट किया है तो देखने वाली बात है कि बिहार में क्या अगले 5 साल में रोजगार आएगा और फलाइन रुकेगा। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज।